हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों के कि शिवालय के में जाकर के जब शंकर भगवान की हम पूजा कर रहे होते हैं या पूजा करके आते हैं, जल चढ़ा के आते हैं, तो हमें 3 तालियाँ क्यों बजानी चाहिए। देखिए, ये शुरू से यही है, ये नियम है कि शिवालय में आप जब भी जाते हो, किसी भी शिवालय में आप जा रहे हो, 3 तालियाँ ज़रूर बजानी चाहिए आपको। आते वक्त शंकर भगवान के पास खड़े होकर भी बजा सकते हैं और द्वारे पर भी आप 3 ताली ज़रूर बजा सकते हैं। 3 ताली आपको चुप रह के बजाना है और अपने मन में ही आपको चीज़ें बोलनी है। ताली का यह महत्व होता है कि पहली ताली जब हम बजाते हैं शंकर भगवान के सामने, शिवलिंग के सामने, उसका यह अर्थ होता है कि हम भगवान को अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं कि हे ईश्वर, मैं यहाँ हूँ, आपके सामने हूँ। दूसरी ताली बजाई जाती है ये कहने के लिए कि हमारे हित में जो हो ईश्वर हमें हो दे, क्योंकि देखिए, हमारी डेस्टिनी से ज़्यादा और वक्त से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता। सब कुछ ऊपर से तय होता है। ईश्वर सब कुछ जानते हैं कि आपको कब किससे मिलवाना है, आपसे कब क्या काम करवाना है, और आपकी ज़िंदगी में कब क्या चीज़ बदलनी है और क्या चीज़ नहीं बदलनी है, क्या नया बदलाव करना है, क्या बदलाव नहीं करना है। सब हमारे कर्मों और डेस्टिनी पे निर्धारित होता है। इसलिए दूसरी ताली बजाते वक्त हमें ये ज़रूर कहना चाहिए कि हे ईश्वर, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं जाने अनजाने में बहुत कुछ मांगता हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी तकदीर में क्या है, मेरे वक्त में क्या है, मेरे कर्मों के आधार पे मैंने क्या लेकर आया है अपनी तकदीर में, लेकिन मेरे हित में जो होगा वो मुझे ज़रूर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे कुछ बढ़ा के दीजिएगा। और तीसरी ताली मांगते वक्त हमें ये मांगना होता है कि हे ईश्वर, मैंने आपसे मांगने का तो अपने हित की चीज़ें मांग ली, परंतु तीसरी ताली बजाते वक्त आपको ये सोचना होता है कि मैंने जो भी बुरे कर्म किए हैं जन्म से लेके आज तक और पिछले के जन्मों में, जितने भी जन्मों में मैंने बुरे कर्म किए हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं अनजान हूँ, अज्ञानी हूँ, पूर्व जन्मों में मैंने क्या किया है मुझे नहीं पता है, और इस जन्म में मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सब गलतियों के लिए मुझे माफ़ करिए, और पूर्व जन्म जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मुझे हृदय से माफ़ कर दें, और उन सारी गलतियों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और इस जन्म में मैं पूरा कोशिश करूंगी या करूंगा कि मुझसे गलतियां ना हो, और भूल चूक से जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे माफ़ करें, मेरे कर्मों को माफ़ करें और मेरे अच्छे कर्मों का मुझे फल दें, और मेरी कष्ट को हरें और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। शिवालय में 3 तालियों का बजाने का यही अर्थ होता है। पहली ताली आपकी मौजूदगी के लिए बजाई जाती है, दूसरी ताली आपको बजाना होता है अपने हित की चीज़ों को मांगने के लिए, और तीसरी ताली आपको बजानी होती है अपने बुरे कर्मों की और कष्ट के लिए, ईश्वर से माफ़ी मांगने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। तीनों ही ताली का अपना अपना महत्व है, और अगर ये बहुत से लोग जाते हैं, शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के पास जाते हैं, 3 ताली बजाकर चले आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर 3 ताली बजाई क्यों जाती है। या बहुत लोगों को ये भी गलतफहमी कहती है कि जाके बस 3 ताली बजाने का मतलब होता है शिवलिंग को नमस्कार करना या अपनी मौजूदगी को सिर्फ बता देना। लेकिन 3 तालियों का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग महत्व है। और 3 ताली बजाने से कहते हैं, आप जब भी शिवालय में जाते हैं 3 ताली बजाते हैं, ईश्वर आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं, आपकी प्रार्थना उन तक जल्द पहुंचती है। तो आज के बाद से जो भी ये काम करते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है। और जो लोग अनजाने में ही करके आते हैं, अब आप अर्थ जान चुके हैं, अब अर्थ को जानते हुए जो सही है वो चीज़ आप फॉलो करें। 3 ताली बजाकर चले आना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 तालियों का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। हम बिना समझे अगर कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता है, हमें पता ही नहीं है कि उससे होता क्या है, तो फिर ना तो किसी रिचुअल का फ़ायदा होता है, ना तो किसी रेमेडी का फ़ायदा होता है, ना ही किसी कुछ भी हम कर रहे हैं अगर हमें जानकारी नहीं है कि उसका अर्थ क्या है, उससे होता क्या है, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आप इस चीज़ को जान गए हैं, समझ गए हैं, तो अब से इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और लोगों तक शेयर करें। जो भी अध्यात्म में, भगवान में, पूजा पाठ में रुचि रखता है उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी चैनल पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरोट की गाइडेंस लेते हैं, मैनिफेस्टेशन कोर्स करना चाहते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ के अपनी इच्छाओं को पूर्ति कैसे की जाती है उसकी कोर्स लेना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस लेना चाहते हैं या टैरोट गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।